बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैं टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, हम लोग मैथ 113 कर रहे हैं। आज हम लोग मैथ 113 के चैप्टर नंबर 3 बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से पहली दो वीडियोज में हम लोगों ने पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है हमारे पास, स्टेट बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर n। यहाँ पे कह रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम लिखें अगर n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो यानी जमा की हो। n की वैल्यू जो है, n की जो आपकी पावर है वो अगर जमा की हो, पॉजिटिव हो, तो बाइनोमियल थ्योरम लिखें, इसका फार्मूला लिखें। तो बच्चों, जैसे हमने पहले 4 क्वेश्चन किए उनमें जो फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया है बार बार, वही फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई होगा पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो यही फार्मूला जो है a प्लस बी की पावर n, ये मैंने आज जो आप लोगों को बताया है, यही फार्मूला जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो मैं एक दफा फिर यहाँ पे आप लोगों को ये फार्मूला जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये क्या है फार्मूला? सबसे पहले ये फार्मूला है आप लोगों के पास a जमा बी सारे की पावर n, a जमा बी सारे की पावर n। कैसे आप लोगों ने लिखना है बच्चों? सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है a की पावर n, एंड पे आप लोगों ने क्या करना है, जमा b की पावर n। सबसे पहले आप लोगों ने लेना है a की पावर n और एंड पे क्या लेना है, b की पावर n। उसके सेंटर में आप लोगों ने क्या करना है, जमा n एनसीआर 1, इसको पढ़ते हैं n एनसीआर 1 छोटी ब्रैकेट के अंदर आपने लाजमी तौर पे इसको बंद करना है, खुला नहीं छोड़ना। a की पावर n माइनस 1। उसके बाद आप लोगों ने क्या लेना है, b की पावर 1, फिर n एनसीआर 2, a की पावर n माइनस 2, b की 2। फिर आप लोगों ने लेना है n एनसीआर 3, a की n माइनस 3, b की 3 प्लस इट्स 1। ये और एंड पे क्या लिख देना, जमा b की पावर n। तो ये इस तरह आप लोगों ने लेना है। यहाँ पे हम डॉटेड लाइन इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे n एनसीआर 3 है, इसके बाद n एनसीआर 4, n एनसीआर 5, 6, ये आगे तक चल रहे हैं। जितनी मर्जी टर्म आप लोग खोल सकते हैं और एंड पे आप लोगों के पास जो है b की n ही आएगा। तो फिर एक दफा बता देता हूँ फार्मूला आप लोगों ने कैसे लिखना है। a की पावर n सबसे पहले, b की पावर n सबसे एंड पे, और ये एक जो पार्ट है आप लोगों ने ये वाला जो है ये याद कर लेना है, ये एक हिस्सा ये वाला n एनसीआर 1 इंटू ए की पावर n माइनस 1। जब n एनसीआर 1 होना है तो a की पावर n माइनस 1 आना है, b की पावर 1 आना है। ये आप याद कर लें। जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे a की पावर n माइनस 1, b की 1। जब यहाँ पे 2 कर दें अगर हम, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। यही चीज यहाँ पे हो रही है। b एनसीआर 2, a की n माइनस 2, b की 2, n एनसीआर 3, a की n माइनस 3, b की 3, और एंड पे b की n। तो इस तरह ये आप लोगों ने करना है। ये फार्मूला भी अक्सर पेपर में 2 नंबर का लाजमी तौर पे आ जाता होता है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फार्मूला करना है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाइनोमियल थ्योरम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, 6 और 7, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाइनोमियल थ्योरम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कहता है कि 2 बाइनोमियल थ्योरम के साथ 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करें। हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इस क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम के साथ इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बच्चों है 1.02 की पावर 10, 1.02 की पावर 10 है।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू एक ही है, 1.02 एक वैल्यू है, ये दो नहीं है बल्कि कितनी है, एक। लेकिन जो बाइनोमियल वो कह रहा है तो बाइनोमियल थ्योरम के साथ इसको कैलकुलेट करें, इसको कंप्लीट करें, सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे वैल्यू एक है, हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम के लिए हमें वैल्यूज कितनी चाहिए, a जमा b की पावर n, कितनी वैल्यू चाहिए, 2, a जमा b, दो वैल्यूज आ रही हैं बाइनोमियल थ्योरम में, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हम इसको दो हिस्सों में ले आएंगे। कैसे लेके आएंगे, इसको हम कर लेंगे 1 जमा इशारिया 0 2 की पावर 6। ये जितनी, ये एक से जितनी वैल्यू ज्यादा है इसको हम अलहदा कर लेंगे और एक को अलहदा कर लेंगे। एक से जितनी वैल्यू ज्यादा है उसको हम अलहदा कर लेंगे और एक को अलहदा। एक से कितनी वैल्यू ज्यादा है, इशारिया 0.2, इसको हम अलहदा कर लेंगे। तो ये एक जो है ये हमारे पास ए के बराबर आ जाएगा और ये वाली जो इशारिया 0.2 की वैल्यू है ये बी के बराबर आ जाएगी और ये पावर हमारे पास जो 10 है ये हमारे पास आ जाएगी n के इक्वल। तो हम यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, a बराबर 1, b बराबर 0.02 और n हमारे पास यहाँ पे कितना है, 10, n हमारे पास कितना है, 10। तो ये हम लोग वैल्यूज यहाँ पे लिख लेंगे। अब बच्चों उसने कहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग बाइनोमियल थ्योरम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक, जितनी जहां तक फार्मूला 2 डेसिमल प्लेसेस तक होगा वहां तक इसको हमने लगा के फार्मूले को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं साइड पे फार्मूला लिख देता हूं। ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या लेना है, a की पावर n, फिर हमने n 1, a की n माइनस 1, b की 1। ये जी 1 डेसिमल प्लेसेस तक आ रही है। डेसिमल प्लेसेस होता है आम निजाम, अशारी निजाम जो हम 0 से लेके 9 तक पढ़ते हैं, जिसे हम 10 का निजाम भी कहते हैं। उसमें हमने क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ये 1 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया फार्मूला, आगे ये आ गया जी 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ये देखिए यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यहां तक हम लोगों ने इस फार्मूले को ओपन करना है और इसको सॉल्व करना है। इस तरह आप लोगों ने बच्चों ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस क्या है, ये 2 तक। ये फार्मूला तो आगे तक खुल रहा है, लेकिन हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर कहां तक इसको सॉल्व करना है, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो यहां तक आप लोगों ने लेके आना है, इससे आगे आप लोगों ने इसको ओपन नहीं करना और ना ही इससे कम ओपन करना है। तो इस फार्मूले के अंदर हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की जगह पे क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। 1 की पावर कितनी है हमारे पास, पावर 10, जमा इसी तरह इस n की जगह पे क्या आ जाएगा, 10, एनसीआर कितना है 1। इसी तरह b की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इशारिया 0, सॉरी यहां पे हमारे पास आना है a हमारे पास कितना है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और इसके ऊपर n माइनस 1 करना है। n कितना हमारे पास 10 माइनस 1 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, यहाँ पे b की पावर 1 आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू है इशारिया 0.2, इसकी पावर 1 है। इसी तरह जमा आगे हमने ये फार्मूला लगाना है, n NCR2, n हमारे पास 10 है, NCR2 a की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये लगा देंगे, 10 माइनस 2। b हमारे पास बच्चों है इशारिया 0.2, इशारिया 0.2 की पावर 2, ये आगे आ जाएगी वैल्यू। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे a की पावर 10 वैसे ले लेंगे। सबसे पहले हम एनसीआर लेंगे, एनसीआर 10 का एनसीआर 1 के साथ लेंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह 1 10 में से 1 पावर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। ये इशारिया 0.2 जमा 10 एनसीआर 2 हमारे पास बच्चों होता है 45 और ये
ए की पावर 10 में से 2 माइनस कर देंगे, हमारे पास 8 आ जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगी, इसकी पावर ले लिया आप लोग कैलकुलेटर से, ये आ जाएगी जी 0.02 की पावर 2, ये आ जाएगी इस तरह 4 ज़रब 10 की पावर -4, 4 ज़रब 10 की पावर -4 आ रही है ये। तो इसको मैं लिख दूंगा 0.0004। कैसे लिखना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये बच्चों है साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, ये 10 की पावर -4 है, इस वजह से ये जो 4 की वैल्यू है ये छोटी है 1 से भी, माइनस में आ रही है। किसी भी वैल्यू में अगर नुक्ता इशारिया पॉइंट जो है यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, कहीं पे भी ना लिखा हो तो कहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे, तो ये माइनस में आ रही है। जब माइनस में आ रही है तो हमें पता चल जाना है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 1 से भी छोटी है, तो 1 से छोटी वैल्यू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी इस साइड पे हम लोग सिफर लगा देंगे। अब कितने सिफर लगाने हैं, इशारिया यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो कितनी पावर है 4, हम लोगों ने इशारिये को, इशारिये वाले पॉइंट से इधर को 4 इंच से गिन लेने हैं। एक हमारे पास वैल्यू दी हुई है 4 की, अब आगे हम लोगों ने कितनी लगानी है, 4 वैल्यूज लेनी है, 4 इसकी पावर है, इस वजह से 4 वैल्यूज लेनी है। एक ये आ गई 4 वाली, और बाकी आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 सिफर और लगा लेंगे और इस इशारिये को उठा के यहाँ पे ले आएंगे। तो इस तरह ये जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू थी, इसको आप लोगों ने जनरल नोटेशन में ले आना, डेसिमल नोटेशन में ले आना, आम रूटीन में। तो ये इस तरह लिख सकते हैं आप लोग। कैसे आप सिंपल, अगर आप लोगों को नहीं पता चलता कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना, तो आप लोगों ने जितनी पावर है यहाँ पे 10 की माइनस में, उतने आप उससे एक कम आप लोगों ने इधर सिफर लगा लेने हैं। अगर 4 है तो आप लोगों ने 3 सिफर लगा लेने हैं, अगर 5 है तो आपने 4 लगा लेने, अगर 3 है तो यहाँ पे 2 सिफर लगा लेने हैं, और यहाँ पे इशारिया लिख लेना है। इस तरह ये वाली वैल्यू आप लोगों ने, इसकी ये वाली वैल्यू बन जाएगी इशारिये में, वहां पे कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो इस फॉर्म में आ रही है वैल्यू, तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिख के आप लोगों ने क्या करना है आगे, ये ए की पावर 10 एक ही आएगी, ए की पावर जितनी मर्जी ले एक ही आएगी, ये जमा ये 10, ए की पावर 9 एक ही आएगी, ये इशारिया 0.2 45, और ये ए की पावर 8 एक ही रहेगा, और ये इशारिया 0.004 ये आ जाएगा। अब बच्चों ये वाला एक ऐसे ही आ गया, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय इशारिया 0.2, तो ये आ जाएगा इशारिया 2। इसी तरह 45 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखते हैं क्या आता है जी, ये आ जाएगा हमारे पास इशारिया 0.04 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये आ जाएगा जमा इशारिया 0.18, ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। इसको 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 इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे, जमा इशारिया 2 जमा 1, इस तरह हमारे पास ये आंसर है 1.218। ये बिल्कुल बच्चों डिटेल्ड आंसर है, इसमें कोई किसी किस्म के फॉल्ट या एरर नहीं है, बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी तरह ही है, 1.04 सारे की पावर 5। ये भी बच्चों इस तरह हम लोगों ने करना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय बाइनोमियल थ्योरम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 किया है, बिल्कुल उसी तरह ही हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे भी बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही वैल्यू दी गई है, जबकि बाइनोमियल थ्योरम के साथ इसको हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारे पास कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 2, ए जमा बी की फॉर्म में होना चाहिए। ये जो वैल्यू है इसको ए जमा बी की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये एक ही वैल्यू दी है, तो इसको हम ए जमा बी की फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करेंगे, एक को लैदा कर लेंगे और इसके आगे जितनी भी वैल्यू है उसको लैदा कर लेंगे, तो इस तरह ये 1 जमा इशारिया 0.4 हो जाएगी, और इसकी पावर कितनी है 5। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को फिर जमा करें तो हमारे पास ये बिल्कुल सेम वैल्यू फिर बन जाएगी, लेकिन हमने चूंकि बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूले के साथ इसको सॉल्व करना है, इस वजह से हम लोग ए जमा बी की पावर एन की फॉर्म में इसको लेके आएंगे,
तो इसको लेके आने के लिए इसको दो हिस्सों में हम करेंगे, तो ये 1,04 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है 5। तो ये हम इसको लेट कर लेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0.04 और n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 5। ये बच्चों हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ये और c इज इक्वल टू इसकी सॉरी n इज इक्वल टू इसकी पावर आ गई 5। तो हमने इसको कितनी प्लेसेस तक खोलना है 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको हमने सॉल्व करना है बच्चों। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले को 2 डेसिमल प्लेसेस तक खोलेंगे, a की n n1, a की n-1, b की 1, n2, a की n-2, b की 2, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इस फार्मूले के अंदर, इस वैल्यू के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो ये 1, इसकी पावर कितनी है 5, जमा n की जगह पे 5 आ जाएगा, MCR 1, a की जगह पे 1 आ जाएगा, 5 माइनस 1, b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 0.04 की पावर 1, जमा n की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 यहाँ पे, और इसकी MCR कितना है 2, ये आ जाएगा। a हमारे पास कितना है 1 और 5 माइनस 2, b हमारे पास, b की वैल्यू है 0.04, इसकी पावर 2, इट्स 1। ये वैल्यूज हम लोगों ने फार्मूले के अंदर पुट कर दी। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, 1 की पावर 5 वैसे आ जाएगी, 5 का एनसीआर 1 के साथ 5 ही आएगा, 1 की पावर 5 माइनस 1 है, ये 4 हो जाएगी, और ये 0.04 की पावर 1 वैसे आ जाएगा। अब 5 एनसीआर 2 ये होता है 10। एक बार इसको फिर चेक कर लेते हैं, 5 एनसीआर 2 ये आ जाएगा हमारे पास 10। इसी तरह 1, 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, 0.04 की पावर 2, 0.04 की पावर 2, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.6 ज़रब 10 की पावर माइनस 3, 1.6 ज़रब 10 की पावर माइनस 3। तो इसको बच्चों हम लोग लिख लेंगे 0.0016। मैंने आप लोगों को बच्चों को बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जितनी 10 की पावर माइनस में आएगी हम उससे एक काम इस साइड पे 0 लगा लेंगे, ये 16 और 2 सिफर लगाएंगे, 3 है ना, यहाँ पे पावर इसकी माइनस 3 है, इस वजह से हम कितने सिफर साथ लगाएंगे जाफी 2 सिफर लगा लेंगे। अगर यहाँ पे पावर 4 होती तो हमने 3 सिफर लगा लेने थे, अगर यहाँ पे पावर 5 होती तो कितने लगाने थे 4 सिफर, 1 सिफर हमने जितनी पावर आएगी यहाँ पे माइनस की उससे 1 सिफर कम लगाना है। तो यहाँ पे पावर कितनी है माइनस 3, तो हम लोग 2 सिफर लगा लेंगे और यहाँ पे इशारिया लिख देंगे, और ये जनरल नोटेशन में, आम नोटेशन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। आगे ये 1 की पावर 5, 1 की पावर जितनी मर्जी ले ले वो 1 ही आता है। इसी तरह 5, ये 1 की पावर 4 ये 1 ही आएगी, और ये 0.04 ये आ गया वैसे ही, ये 10 आ गया, ये वाला 1 की पावर 3 ये 1 ही आएगी, और ये 0.0016 ये आ गया। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस ये 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 ये आ जाएगा 0.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.0016 ये आ जाएगा 0.016। तो इनको प्लस कर देंगे, जमा 0.2 जमा 1 ये आ जाएगा 1.216। ये जी इस क्वेश्चन का, ये बच्चों इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में से लाजमी तौर पे एक क्वेश्चन पेपर में आता है, तो ये 2 नंबर आप लोगों ने लाजमी तौर पे पक्के करने हैं। अच्छे तरीके से इनको करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।